नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग आज जानते हैं कि हरियाणा में आज मतदान हो रहा है, यानी आज 5 अक्टूबर है। आज हरियाणा के लोग ये निर्धारित कर रहे हैं अगले 5 साल वहाँ पर किसकी सरकार रहने वाली है, भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी एनएलडी गठबंधन या फिर मिली-जुली सरकार। क्योंकि इस बार हरियाणा में किसी की भी लहर नज़र नहीं आ रही है। हरियाणा में इस बार चुनाव मुद्दों पर हो रहा है। हरियाणा में कई मुद्दे इस बार चुनाव के हैं, जैसे बेरोजगारी है, नशा है, किसानों के मुद्दे हैं, आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हाल ही में इस समय जो कि 11 बजे तक हरियाणा में क्या हालात हैं वोटिंग के, कहाँ तक वोटिंग पहुँची है और किसका पलड़ा भारी चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कि दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं और अगर हम 90 विधानसभा सीटों का इतिहास देखें तो 2014 में बीजेपी ने वहां पर क्लियर मेजॉरिटी की सरकार बनाई थी और 47 सीटें जीती थी। बीजेपी से पहले कांग्रेस की सरकार हरियाणा में हुआ करती थी, हुड्डा मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बीजेपी भाजपा के बीजेपी कांग्रेस के कुशासन के नाम पर सत्ता में आई थी और उसके बाद लगातार से 10 साल से बीजेपी राज वहाँ पर कर रही है। इस समय नायब सिंह सैनी जो हैं वो भाजपा से मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें 2019 के चुनाव की, 2019 के चुनाव में भाजपा को मेजॉरिटी नहीं मिली। भाजपा ने 40 सीटें जीती, भाजपा का थोड़ा प्रभाव कम हुआ, 47 से 40 पे आई और जेजेपी को 10 सीटें मिली, कांग्रेस को 31 सीटें मिली। जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। एक तरीके से ये कह लीजिए कि जेजेपी ने जो बीजेपी के नाम पे बीजेपी के खिलाफ जो कैंपेन किया था उसको लेकर उन्होंने कैंपेन किया और आखिरी में वो भाजपा के साथ चले गए, दुष्यंत चौटाला, और डिप्टी सीएम बने। उसी बात का हरियाणा में रोष जो है वो बड़ी संख्या में लोगों में नजर आया। अगर हम बात करें हरियाणा के मुद्दों की, तो हरियाणा में भाजपा ने चुनाव को जाट और गैर जाट बनाने की कोशिश की, क्योंकि नॉन जाट जो वोटर है बीजेपी कहीं ना कहीं उसको अपनी तरफ कंसिडर करती है और बीजेपी जो है वो जाट वोटर की तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही है। बात की जाए जाट वोटर की, तो हरियाणा में सबसे बड़ी संख्या जाट वोटर की जो कि 25% के आसपास है, उसके बाद दलित वोटर है जो कि 22% के आसपास है। ये दोनों वोटर ऐसे वोटर हैं हरियाणा में जो कि ये निर्धारित करेंगे कि हरियाणा में किसकी सरकार चलने वाली है। अगर हम बात करें अभी तक के आंकड़े की, तो अभी 11 बजे तक के हिसाब से जो टोटल पोलिंग हो पाई है वो 25% या 30% के आसपास पोलिंग हो पाई है और मतदान जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। एक जानकारी मैं आपके साथ और शेयर कर देता हूं कि हरियाणा में टोटल 20,629 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, 10,495 पोलिंग लोकेशन है और जिसमें से 3,616 पोलिंग स्टेशन जो है वो सेंसिटिव हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नॉर्थ हरियाणा के जो जिले हैं, सिरसा है, अम्बाला है, यमुनानगर है, इन जिलों में ये दलित बहुल्य जिले हैं और इसको दलित बेल्ट कहा जाता है। यूपी से लगे होने के कारण यहाँ पर बीएसपी का अच्छा खासा प्रभाव दिखाई देता है। यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में जो फाइट है वो टफ है। यमुनानगर में जगाधरी है, सडौरा है, रादौर है और यमुनानगर सीट है। ये 4 सीटें जो हैं, इनमें से 3 सीटें जो हैं वो बीएसपी और आईएनएलडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीएसपी और आईएनएलडी जो है वो 3 सीटों पर बहुत टफ फाइट दे रही है। बात करें अगर हम असंध की बात करें, अटेली की बात करें, तो यहाँ पर भी बीएसपी जो है वो टफ फाइट में नजर आ रही है। सोहना में बीएसपी जो है वो टफ फाइट में नजर आ रही है। बात करें अगर हम आईएनएलडी की, तो आईएनएलडी जो है वो लगभग 18 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले में नजर आ रही है, जिसमें एलनाबाद है, फतेहाबाद है, जिसमें जुलाना है, जिसमें हातिन है, कलायत है, हिसार है, दुबली है। तो ये तमाम वो सीटें हैं जहाँ पर आईएनएलडी जो है वो टफ फाइट देती हुई नजर आ रही है आज के टाइम में। और लगभग जो ये गठबंधन है, अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी मानने लगा है कि लगभग जो ये गठबंधन है वो मान के चलिए कि आप 25 सीटों पर टफ फाइट देता हुआ नजर आ रहा है। एक त्रिकोणीय मामला होता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कौन जीत जाए। और बीएसपी और आईएनएलडी का जो गठबंधन है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बीजेपी को लेकर हरियाणा के लोग नाराज हैं। बीजेपी को लेकर हरियाणा के लोगों में नाराजगी इस वजह से है कि सबसे बड़ा कारण उसका है कि बीजेपी जो है, एक तो किसानों के मुद्दे हैं वहां पर, दूसरा जो दलित है वो भी भाजपा से वहां पर नाराज है, क्योंकि हाल ही में जो नायब सिंह सैनी ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें उन्होंने कोटा की बात की थी, जो दलित वोटर है वो बीजेपी से नाराज है। उसके बाद अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का मुख्य जनाधार जो कि
हरियाणा में नजर आता है वो जाट और दलित वोटर था 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब हुड्डा मुख्यमंत्री का चेहरा तो है, लेकिन सिर्फ रोहतक बेल्ट का जो जाट है वो जो है हुड्डा के साथ नजर आ रहा है। जो नॉर्थ हरियाणा सिरसा हिसार का जो जाट है वो कहीं ना कहीं आज भी अभय चौटाला के साथ खड़ा है। जिस तरीके से जिंद की रैली हुई उसमें साफ तौर पर पता लगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो दलित वोटर है वो 22% है। उस दलित वोटर ने कांग्रेस को 5 लोकसभा सीटें जीतने में मदद की हरियाणा में। अब मुख्य बात यह है कि वो जो दलित वोटर है उसका मोहभंग अब हरियाणा में कांग्रेस से नजर आ रहा है। उसके पीछे का कारण है कि एक तो वर्गीकरण पर, आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला है उस पर कांग्रेस का चुप रहना, मौन रहना। उसके बाद कुमारी शैलजा के अपमान का मामला आया। उसके बाद फिर कुमारी शैलजा को डाउन करने के लिए अशोक तंवर को शामिल कराया गया। तो ये जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हुड्डा जो है वो मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ भी हर रणनीति चल रहे हैं। तो ऐसे में जो कुमारी शैलजा है उनकी जो सीएम लीडरशिप है वो सब लोग जानते हैं कि वो जिस तरीके से जो दावेदारी थी वो खत्म हो गई। कुमारी शैलजा को चुनाव तक नहीं लड़ने दिया। तो ऐसे में ये बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का और वर्गीकरण का मुद्दा है कि आरक्षण में जो वर्गीकरण का फैसला था उस पर कांग्रेस चुप रही, उस पर राहुल गांधी चुप रहे। लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी संविधान उठाए घूम रहे थे, संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ का नारा दे रहे थे, और दलितों ने कहीं ना कहीं संविधान और आरक्षण बचाने की होड़ में की बात सुनकर कांग्रेस को वोट कर दिया। लेकिन अब जो है जिस तरीके से संविधान और आरक्षण की बात कांग्रेस कर रही थी, अब चुप नजर आ रही है संविधान और आरक्षण पर कांग्रेस। उसका नुकसान जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो कई सीटों पर तो खेल ये है कि मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम तक आपको बता दें कि 2014 में हरियाणा में 76% वोटिंग हुई थी, 2019 में हरियाणा में 68% वोटिंग हुई। इस बार देखना है कि कितनी परसेंट वोटिंग जो है हरियाणा में होती है। मैं कुछ सीटों के नाम आपको बता देता हूं जिन पर मामला जो है वो फाइट नजर आ रही है बीएसपी और आईएनएलडी गठबंधन की। तो सडौरा है, एलनाबाद है, फतेहाबाद है, जगाधरी है, यमुनानगर है, असंध है, अटेली है, सोना है, हतिन है, लाडवा है, नारायणगढ़ है, कलायत है, हिसार, दुबाली है, और कई और सीटें हैं जिस पर लगभग ये गठबंधन जो है वो फाइट में नजर आ रहा है। तो अभी आज के हिसाब से, आज के सिनेरियो के हिसाब से तो हरियाणा में किसी की भी सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इस समय हरियाणा में त्रिकोणीय मामला नजर आ रहा है। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।